चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं वो पांचवा काम। आखिर वो कौन सा ऐसा शुभ काम है जो आपके घर से वास्तु दोष को दूर कर सकता है, साथ ही महालक्ष्मी की कृपा भी दिला सकता है। बताइए पंडित जी, वो पांचवा शुभ काम। देखिए, ऐसा है, भगवान सूर्य, गणेश जी, दुर्गा जी, शिव जी और भगवान विष्णु, ये हमारे सनातन धर्म में पंचदेव कहलाते हैं। कोई भी छोटी से छोटी पूजा हो या बड़े से बड़ा अनुष्ठान हो, सबसे पहले इन्हीं 5 लोगों की पूजा होती है। ठीक है, चलिए, अगर आपको पूजा करने का समय नहीं है, आप कहते हैं कि मेरी जिंदगी इतनी बिजी है, मैं कहाँ पूजा करूंगा, या आप विद्यार्थी हैं, आपको पढ़ना भी तो एक साधना है ना भाई। अगर आप पूजा नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पढ़ाई तो कर रहे हैं ना, ये भी तो सरस्वती की साधना है ना। आपको पूजा का ही फल मिलेगा। अगर आप प्रसन्नता पूर्वक विद्या अध्ययन कर रहे हैं तो आपको पूजा करने का ही फल मिलेगा। उसके लिए हम आपको बताते हैं कि एक स्तोत्र रत्नाकर नाम की किताब है, उसको आप खरीद लीजिए। ये गीता प्रेस की किताब है और उसमें पहले गणेश जी का सुबह ध्यान कर लीजिए, बेड पर ही बैठे बैठे कर लीजिए। प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम सिंदूर पूर परिपूरित गंड युग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडलादि सुरनायक वृंद वंद्यम गणाधिपतये नमः। गणेश जी का ध्यान करते हुए हाथ जोड़ लीजिए। अब दूसरे पे दुर्गा जी का ध्यान करिए। विद्युद्धाम समप्रभाम मृगपति अस्कंध स्थिताम भीषणाम कन्याभि करवाल खेता विराज सेविताम हस्तै चक्र गदास खेत विस्कंद चापम गुणम तर्जनिम बिभ्राणाम मनलात्काम सधराम दुर्गा त्रिनेत्राम भजे। दुर्गा जी का ध्यान हो गया। अब किसका ध्यान करना है? भगवान विष्णु का। प्रातः स्मरामि भवभीति महाति शांत्यै नारायणम गरुणवाहन यब्जनाभम ग्राहाभिभूति वरवारण मुक्ति हेतुम चक्रायुधम तरुणवारिज पत्र नेत्रम ओम नमो भगवते वासुदेवाय विष्णवे नमः। अब भगवान शिव का ध्यान कर लीजिए। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरम सुरेशम गंगाधरम वृषभवाहनम अंबिकेशम खड़वांग वरदाभहस्तमेशम संसार रोगहरम औषधम द्वितीयम। ओम नमः शिवाय। अब आप ध्यान कर लीजिए सूर्य का। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोवरिम स्वरूपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरः सूर्याय नमः। तो आप पूजा नहीं किए, नहाने के बाद हाथ जोड़ करके इन 5 मंत्रों को 5 मिनट में आपने बोल लिया, आपको पंचदेव की पूजा करने का पूरा फल मिल गया। अगर आपके पास समय है तो इन पंचदेवों की पूजा करें। अगर आपके पास समयाभाव है, आप विद्यार्थी हैं, तो आप पढ़ने जब बैठें तो इन पंचदेवों को प्रणाम करके और इनसे ये अनुमति लेकर के कि अब मैं विद्या अध्ययन शुरू कर रहा हूँ, आप लोगों की कृपा से सारी चीज़ें हमें कंठस्थ होनी चाहिए। घर के पूजा स्थान में रखी मूर्तियां आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती हैं। अगर रोज पूजा नहीं करते हैं तो इससे घर में वास्तु दोष बढ़ता है, माँ लक्ष्मी रूठती हैं। शास्त्रों के अनुसार पूजा स्थान में सुबह शाम घी का एक दिया और धूप जरूर जलना चाहिए। जिन घरों में पूजा पाठ अच्छे से होती है उन घरों में सदैव लक्ष्मी का वास रहता है। लेकिन एक बात अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, देखिए, धार्मिक चीजें छिपाई जाती हैं, छपाई नहीं जाती हैं। आप चाहे जितना बढ़िया मंदिर बनाए हैं और चाहे जितना देवी देवताओं की व्यवस्थित पूजा करते हैं, लेकिन आपके घर में कोई भी अतिथि आए तो आप अपने मंदिर में उसे लेकर मत जाएं और मंदिर ना दिखाएं। मंदिर आपका और भगवान का विषय है। हाँ, अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति जिसने वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का अध्ययन किया है, जिसने पूरी जीवन अपनी साधना में लगाई है, ऐसे किसी व्यक्ति को यदि आप जानते हैं तो उसका आप पूजा रूम में प्रवेश करा सकते हैं। वो वहाँ जा कर के आपको सद्मार्ग बता सकता है और उससे कुछ आपका कल्याण हो सकता है। लेकिन जो आपकी तरह सांसारिक व्यक्ति है वो वहाँ जा करके रायचंद बन करके आपको उपदेश देने लगेगा, अरे ये शिवलिंग नहीं रखा जाता है, घर में तो वहाँ महाकाली का चित्र नहीं रखा जाता है, घर में तो ये शंख नहीं रखी जाती है,
घर में तो बत्ती नहीं जलाई जाती। इस तरह से वो राय देंगे और आपका दिमाग भ्रष्ट करेंगे। इसलिए पूजा स्थान तक किसी को मत ले जाइए, ये मेरा कहना है, क्योंकि ये आपका व्यक्तिगत कार्य है। इसको अगर आपने दिखा दिया लोगों को तो आपका पुण्य खत्म हो गया। आजकल क्या हो रहा है, भंडारा कोई करवा रहा है तो पहले बोर्ड लग जाएगा कि शनि मंदिर में 1000 लोगों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया है, सौजन्य से राकेश कुमार। अभी पढ़ लिया 5000 लोगों ने, खिलाया 1000 लोगों को, तो अविनाशी बैंक में न जमा होकर सब खत्म हो गया। तो इसलिए अगर आप भंडारा कराते हैं, आपसे कोई पूछे भी कि आपने भंडारा कराया क्या, अरे नहीं भैया हम अपने खाने के लिए मर रहे हैं, हम कहाँ से भंडारा कराएंगे। तो आप भंडारे में तो थे। हाँ, वहाँ सेवा में मैं था, वहाँ मैं सेवा कर रहा था, भंडारा किसी ने किया होगा, मैं सेवा कर रहा था। इस तरह से अगर आप विनम्र भाव से जीवन जिएंगे तब आपके अविनाशी बैंक में आपका धर्म जमा होगा, जो आपके अगले जन्म और इस जन्म में भी काम आएगा। जय मां विंध्यवासिनी।